हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? क्लियर है सब कुछ? माइक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर सर। फाइनली हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। बहुत लंबा चला था, 10 एक लेक्चर लगभग हमने दे दिए, हाँ है ना? ठीक है, यस सर। तो यस अब सर। आपका काम है इस वीक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी फिनिश हो जाएगा सैटरडे तक। ठीक है, फिर वापस से आपका फंक्शन और आईटीएफ का फिर से टेस्ट है। जो पिछली बार टेस्ट हुआ था, पिछली बार टेस्ट में जो गलतियां हो गई थी उन गलतियों से सुधार करके इस सैटरडे वाले टेस्ट में अच्छे से परफॉर्मेंस देना है। चैप्टर छोटा सा ही है, 3 लेक्चर में ही हो जाता है। चौथे लेक्चर में हम इसके पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग भी है। अगर इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, करें यस स्टार्ट? यस सर। सर। यस सर। ओके, यस सर। रेडी हो ना? यस सर। अपनी गाड़ी फास्ट ही चलेगी ना, मैथ्स की गाड़ी? ठीक है, अपनी मैथ्स की क्लास कैसी रहती है? वंदे भारत। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता बोल सकते हो। ठीक है, ओके चलो। मैक्सिमम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही देंगे ज्यादातर। तो अभी तक अपन ने पिछले चैप्टर में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था, याद आ रहा है ना? किसी यस फंक्शन का सर। कैसे इनवर्स निकालते उसके बारे में हमने पढ़ा था, और कुछ चीजें भी हमने देखी थी कैसे इनवर्स निकालना है। क्या करोगे, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल लो, आपको फंक्शन का इनवर्स आ जाता है। कैसे इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज इंटरचेंज होती है वो भी हमें पता है। अगर कोई फंक्शन ए से बी है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ए से बी लाई करता है, तो उसका इनवर्स कहीं से कहां से कहां तक लाई करेगा? बोलो। बी अरे टू यार ए। बोलो यार। बी टू है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पढ़ाया कि नहीं आपको मैंने? बोलो। यस सर। यस सर। कि नहीं पढ़ाया तो वापिस पढ़ाऊं? अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है तो इनमें क्या प्रॉपर्टी होगी? सर ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन होंगे दोनों। नहीं 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 नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एफ और जी अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो इनमें भी एक रिलेशन होता है। याद करो, फॉग या गॉफ की वैल्यू क्या आएगी? आइडेंटिटी। फॉग की वैल्यू एक्स के बराबर आएगी और गॉफ भी एक्स के बराबर आएगा। याद नहीं आ रहा है? कराया था? रिवीजन करके आया करो यार, अभी अभी पिछले दिन तो पढ़ाया। तो एफ एक्स ए से बी है तो ए इनवर्स बी से ए हो जाएगा। अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स है तो फॉग और गॉफ की वैल्यू एक्स के बराबर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमने एक चीज और, अच्छा पहले मैं इसका वेटेज बता दूं, एक क्वेश्चन वगैरह आता है इसमें से। जेई मेंस में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का इसका वेटेज है। अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन जनरली इजी मीडियम ही आता है, तो आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इजी मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन रहता है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पिछले चैप्टर में एक जो चीज पढ़ी थी उसमें एक चीज बताई थी। एडवांस में इसका यूज, एडवांस में भी आ जाता है 1 2 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस में भी इसका क्वेश्चन आता है, लेकिन जनरली ये एडवांस में किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होकर बनता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने चीज पढ़ी थी, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? वो 1 1 बताओ। ऑन 2 होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी बनेगा जो फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन टू है, शॉर्ट में बोल सकते हैं बाइजेक्टिव, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन ओनली इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो बोलो। सर। नो सर। नो सर। जब तक फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन टू नहीं होगा नहीं, तब तक मैं इनवर्स निकाल नहीं सकता। अगर फंक्शन नो किसी भी सर। फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसका 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, हाँ है ना? सब एग्री करते हैं इस बात पे कि नहीं? यस सर। यस सर। वेरी। यस सर। अपने चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब जिसका हमें इनवर्स निकालना है। कौन से फंक्शन का इनवर्स निकालना है? ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स से मान लो। तो मुझे बताओ क्या ये 1 1 है?
या नहीं, सोच के बताना। No, sir. सर नहीं है। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर कारण? नहीं है। इसका ग्राफ से बता सकते हो वैसे तो। सर इसका ग्राफ होता है, horizontal line टेस्ट। हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल लाइन करूंगा तो एक से ज्यादा जगह कट कर जाएगा, हाँ है ना? तो ये यस वन सर। वन तो नहीं है, तो Yes. साइन एक्स कैसा फंक्शन है मेरा? मैनी वन है ना? यस सर। यस सर। यस सर। फिर इसका क्या इनवर्स निकाल सकते हैं? No, sir. तो फिर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? पहली जगह ही अटक गए हम तो। इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी था। अब ये तो वन वन Yes, ही sir. नहीं है, तो फिर इनवर्स कैसे निकालेंगे? सर कोई पर्टिकुलर इंटरवल ले लेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार क्रॉस ना हो। सही बोला कि सर ये वन वन तो नहीं है, ऑफकोर्स वन वन नहीं है, क्योंकि वन वन नहीं है तो इसका इनवर्स निकाल नहीं सकते। तो इसको सर वन वन बनाना पड़ेगा, वन वन और ऑन टू बनाना पड़ेगा, तब इनका इनवर्स निकाला जा सकता है। और आपको सिखाया था वन वन होने के लिए फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करा, इंक्रीज होता गया होता गया होता गया, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं ये इंटरवल कंसिडर कर लूँ, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, आया ना? यस सर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कोई बोलेगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो डिक्रीजिंग है, क्या हम ये नहीं कंसिडर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि नहीं? सर कर Yes, सकते। sir. कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी कर सकते हो। आप चाहो तो इधर से इधर भी कंसिडर कर सकते हो और ये भी कंसिडर कर सकते हो। कोई भी आपको एक ब्रांच लेनी है जहां पे मेरा ग्राफ कैसा हो रहा हो, इंक्रीजिंग हो रहा हो, जहां पे मेरा ग्राफ कैसा हो रहा हो, इंक्रीजिंग हो रहा हो, उस ब्रांच में जहां पे भी ग्राफ मतलब वन वन और ऑन टू हो रहा हो, वो ब्रांच में सिलेक्ट कर सकता हूं। उस ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको फंक्शन का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो कभी भी इनवर्स निकालने के लिए पहले उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना जरूरी है, तभी उसका मैं इनवर्स निकाल पाऊंगा, अदरवाइज इनवर्स निकाल नहीं पाऊंगा। तो पहली कंडीशन तो यही थी कि भैया अगर इनवर्स निकालना है तो बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, ओके, नो इशू। तो इसको पहले बाइजेक्टिव बना देते हैं। तो उन्होंने बोला कौन सी ब्रांच लें, कोई बोले ये ले लो, कोई बोले ये ले लो, कोई बोले ये ले लो। अब सब लोग अगर अलग अलग ब्रांच लेंगे तो सबका आंसर रेंज अलग अलग आएगी और सब जगह एम्बिग्यूटी हो जाएगी। तो एक सेम पेज पे रहने के लिए कि सब जगह चाहे कोई भी सॉल्व करे, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड उन्होंने बोला कि काम करते हैं, -π/2 से π/2 ले लेते हैं और इसको स्टैंडर्ड जनरलाइज कर दिया गया कि इस ब्रांच में सब लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर मुझे y इक्वल टू साइन एक्स की बात करनी है तो मैं पूरी बात नहीं करूंगा, मेरा इनपुट में रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा -π/2 से π/2। कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा? -π/2 से लेके π/2, यहीं पे मैं बात करूंगा, -π/2 से π/2। इसी में मैं इनवर्स निकाल सकता हूं, इसके आगे ना पीछे जाऊंगा, क्योंकि अगर इसके आगे गया या पीछे गया तो इनवर्स निकल सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो क्या ये सर। बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, इसी इंटरवल में आप इनवर्स निकालोगे। तो यहाँ पे आपका x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बताओ? -π/2 से π/2 है ना? यस सर। और y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -1 sir. -1 से 1। -1 सर। अब इसका मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक चीज और बताई थी, फंक्शन और उसके इनवर्स का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? Y axis से. y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, है ना? तो y इक्वल टू एक्स लाइन, जैसे log x और e की पावर x दोनों y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो आपका फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होता है? ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें। ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसके इनवर्स का एक बार ग्राफ दोबारा बता दोगे? हाँ, ये साइन एक्स का ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करो खुद से एक बार।
चलो, जिसको समझ में नहीं आया वापस सीखो। सबसे पहले अपन ने देखा y इक्वल टू साइन एक्स मैनी वन फंक्शन का, क्लियरली दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह कट करेगी। मैनी वन फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं था, तो इसको इनवर्स को निकालने के लिए इसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले 1 1 बनाना था, तो 1 1 बनाने के लिए हम पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए एक ब्रांच की इस ग्राफ की एक ब्रांच कंसीडर करी -π/2 से π/2। अगर मैं इतना सा ग्राफ कंसीडर करूंगा तो ये वाला जो ग्राफ है ये मेरा 1 1 हो जाएगा। इतना सा ग्राफ अगर कंसीडर करूंगा तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो इसलिए मैंने sin x के लिए कहां से कहां तक कंसीडर किया -π/2 से π/2। अब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स होगा क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। पहले डोमेन थी -π/2 से π/2, रेंज थी ये थी। अब बता दो अब डोमेन क्या हो जाएगी और रेंज क्या हो जाएगी। डोमेन -1 से सर डोमेन और रेंज π/2 से π/2 -π/2 से π/2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो आपको याद रखनी, आगे जाके आप भूल जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये अंतर पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते थे, इनपुट में एंगल जाता था और आउटपुट में वैल्यू आती थी। इनपुट में आप हमेशा sin 30 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, मतलब इनपुट में आपका एंगल जाता था और आउटपुट में वैल्यू आती थी। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनपुट में वैल्यू जाएगी और आउटपुट क्या आएगा, एंगल। कभी भी आपको ये दिखे मतलब ये कोई ना कोई क्या होगा, एंगल होगा। हो सकता है रेडियन में हो, ज्यादातर तो रेडियन में ही होगा। मतलब कभी भी आपको ये दिखे, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखे, मतलब वो कोई ना कोई क्या एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात अगर दिमाग में रहेगी तो चीजें आसान रहेगी आप लोगों के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? सर हाँ बोलो। सर बोलो। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वो कब कब करते हैं, अगर बताओगे? वो सिर्फ 1 1 फंक्शन के लिए चेक करते हैं। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अपनाते हैं। ठीक है सर। मैंने अभी क्या लाइन बताई, मैंने अभी एक लाइन बताई, क्या बताई? कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल। प्रेजेंट करें। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बार बार रिपीट करो 3 बार। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल। एंगल। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर एंगल। अगर आप मान लो 3 दिन बाद मैं पूछता हूँ, अगर आप भूल गए तो फिर क्या करना चाहिए? भूलोगे तो नहीं, आप दोबारा नहीं, क्लास से भगा देना चाहिए, है ना। अगर मान लो एक चीज को मैं 3 बार रिपीट करा रहा हूँ पूरे चैप्टर में, हर दिन इसको हम पढ़ेंगे, हर दिन इसका एंगल निकालेंगे। मैं 3 दिन बाद पूछता हूँ या 3 महीने बाद भी पूछूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आपकी नींद में भी बोल देना चाहिए भाई एंगल है ना। क्लियर है? किसी दिन भी रात को फोन करके मैं पूछूं हाँ क्या कर रहे हो गौरव, बताओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बोलोगे, एंगल। ठीक है, एंगल। इस बात को इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि हम आगे जाके भूल जाते हैं और इस चीज का बहुत यूज होगा, क्योंकि मुझे पता है इतने क्वेश्चन हम करवाते हैं, कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बोला भाई ये कोई ना कोई एंगल है, इनपुट में वैल्यू -1 से 1 है, तो एक्स एक्सिस में वैल्यू -1 से 1 है, ठीक है। और आउटपुट आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा, +π/2 से -π/2 के बीच में इसका आउटपुट होगा, क्योंकि कोई ना कोई एंगल रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो एंगल आएगा, आंसर कभी भी π/2 से ज्यादा नहीं आ सकता। कोई बोले कि अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 80 डिग्री क्या कहते हैं 100 डिग्री आ रही, तो एक्स बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो आपके लिए अगर आ रहा है मतलब नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन है ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 90 डिग्री, तो मिनिमम कहां तक जाएगा, -90। इसके आर पार तो कभी जा ही नहीं सकता, ये चीज भी याद रखना है। कोई अगर आपको बेवकूफ नहीं बना दे, कोई बोलेगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 100 डिग्री है, तो बताओ एक्स क्या होगा। कोई बोलेगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 180 डिग्री है, तो बताओ एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। चलो अब देखो ध्यान से इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। माइक ऑफ हो रहा है, किसी का माइक का नॉइज आ रहा है, इसका माइक ऑन है, ठीक है। अब ये साइन का ग्राफ ऐसा है, साइन का ग्राफ आपका कैसा, ऐसा कुछ था। इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है और यहां तक पहुंचाना है। y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या बनाना है, सिमेट्रिक, ठीक है।
तो इसके इनवर्स का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा और नीचे में ऐसा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ पे इतना सिमेट्रिकली ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि डायग्राम इतने सिमेट्रिक बनाया नहीं है, तो अभी बस मैं रफ डायग्राम स्केच बना रहा हूँ, बस आप याद रख लेना। ये अगर साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है, इसको भी थोड़ा और अच्छे से बना लोगे अगर आप, ठीक है। तो देखो साइन का ऐसा है तो इनवर्स का ऐसा उल्टा होगा, डाउन कप, ठीक है। और ये -1 पे वैल्यू -π/2 आएगी, +1 पे वैल्यू ये आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों कुछ बातें हमको बहुत अच्छे से याद है, एक का भी ढंग से समझ गए ना तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आती जाएगी। y = sin इनवर्स x के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनपुट जो होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, इनपुट में वैल्यू -1 से 1 ऑफ कोर्स, और आउटपुट में वैल्यू जाएगी -π/2 से π/2। π/2 ये भूलना नहीं है क्योंकि जनरली बच्चे बहुत सी बार ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं। थोड़े दिन बाद मैं पूछूंगा व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, कुछ बच्चे बोलेंगे सर -1 से 1। आप लोगों को ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। आप लोगों को ये काम नहीं करना है। अगर आपको पूछा था तो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, आप बोलोगे -π/2 से π/2, ठीक है। इसके अलावा इसका ग्राफ आप दिमाग में हमेशा याद रखना, ग्राफ भी पता होना चाहिए। ग्राफ ये -1, ये +1, ये कहीं ना कहीं π/2 यहाँ होगा, मान लो -π/2 यहाँ होगा। साइन देखो ऐसा याद रखना, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है तो कॉस का ऐसा, इनवर्स का ऐसा होगा, ऐसे बना देना और नीचे ऐसे बना देना, ऐसा रफली, मतलब एक्यूरेट नहीं है बट ठीक है, मतलब ऐसा रफ चल जाएगा, इतना भी काम हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे दूसरी चीज को क्या ध्यान रखने वाली है, देखो जब x मेरा 0 से 1 है, जब x की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में, या फिर मैं ये बोल दूं x जब पॉजिटिव है, x जब पॉजिटिव है तो बताओ y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से π/2। 0 से, 0/2। मतलब अगर साइन इनवर्स के अंदर इनपुट पॉजिटिव आया तो आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज कि जब मेरा x -1 से 0 है, मतलब नेगेटिव है, x जब 0 से छोटा है तो मेरा आउटपुट कहां पे जा रहा है? 0 से 5. π/2 -π/2 से 0, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, यस सर। है ना। तो y = sin इनवर्स x के आंसर, या तो y = sin इनवर्स x जो कि एक एंगल देता है, y = sin इनवर्स x जो कि एक एंगल देता है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं जाएगा। या तो 0 से π/2 या -π/2 से 0, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या सेकंड और थर्ड में कभी आ सकता है? बोलो। नो सर। No, sir. उसमें भी याद क्या रखना, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। Yes. ओके, अच्छा एक मिसकंसेप्शन ध्यान रखना, साइन इनवर्स का होल इनवर्स ये होता है 1/sin x को साइन इनवर्स x मत लिख देना। साइन इनवर्स अलग चीज है, ठीक है। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका ये नोटेशन, लेकिन ये 1/sin x के बराबर नहीं है, ध्यान रखना। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ की डोमेन ही -1 से 1 है, यहाँ पे तो आप ऑल रियल नंबर है ना। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों सेम नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका हमेशा क्या देगा? एंगल इन रेडियन, ठीक है। चलो, तो sin x के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी डोमेन रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया। ये कहां पे लाई करता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो अगर आपका y = sin इनवर्स x, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज 0 से π/2। और इनपुट अगर नेगेटिव है तो बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट, Fourth quadrant, sir. -π/2। वेरी गुड, क्लियर हो गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? π/4. π/2 π/2. π/4। π/6 π/6. आपको क्या सोचना है कि साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 वैल्यू कहां पे आती थी? कौन से एंगल पे 1/2 आती थी? 60 डिग्री पे या 30 डिग्री पे?
30 डिग्री पे 30 30 डिग्री पे 30 मतलब क्या होगा पाई बाई 6। यस सर। 30 मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 6, है ना? क्लियर है? मतलब अगर आप वैल्यू जैसे 1 पे क्या आएगा पाई बाई 2, 1/2 रखोगे तो क्या आएगा पाई बाई 6, और अगर -1/2 रखूंगा तो माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 बाय 6 क्या आ जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। -1/2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, ये वाला, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, ये वाला। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अगर इनपुट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, इनपुट नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, सिंपल सा। चलो अब ये बताओ। माइनस माइनस पाई बाई -π/4 पाई बाई 4 ना, 1/√2 45 डिग्री पे आता है, हाँ है ना? Yes, sir. और नेगेटिव है तो क्या आएगा -π/4। नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। बताओ √3/2 5/3 3 -1 -π/2 5/2 π/2 0 0 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है ना? यस क्लियर है? वेरी गुड, Yes, sir. बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स का आउटपुट या तो फर्स्ट में आएगा, फोर्थ में, दो ही क्वाड्रेंट में लाई करे, या तो फर्स्ट या तो फोर्थ। अब आती बात कॉस इनवर्स की, ठीक है? अब किसकी बात करेंगे? सबसे पहले मैं y इक्वल टू cos x लिख लेता हूँ। y इक्वल टू cos x का भी ग्राफ अगर मैं देखूंगा, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। y इक्वल टू cos x की भी मैं बात करूं अगर, ये ग्राफ होता है, ठीक है? ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ। अब ये भी अगेन मैनी वन फंक्शन है, इसका भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसी ब्रांच कंसीडर करनी पड़ेगी जहां पे ये फंक्शन 1 1 हो जाए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड यहाँ से स्टार्ट किया गया कि यहाँ से मान लो स्टार्ट करते अपन, नीचे गए नीचे गए नीचे गए, जब तक ग्राफ ना मुड़े यहाँ तक। इसके बाद तो ग्राफ मुड़ रहा है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर करूंगा। यहाँ पे फंक्शन इस ब्लू वाले ग्राफ में कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये इंटरवल हो गई 0 से पाई। पाई तो साइन कॉस का कहां से कंसीडर करना है, 0 से पाई में। 0 से पाई में कॉस का ग्राफ कैसा है, 1 1 है। अब इसका भी इनवर्स निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स। इसका इनवर्स हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। पहले जो रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी। बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1 और रेंज कहां से कहां तक, 0 to -π/2 से π/2 -π/2 से π/2। 0 to pi. 0 to π/2 0 से पाई, पाई तक ले रहे ना, है ना? π/2 0 से पाई तक, पूरा 0 से पाई लिया ना, जब 0 से पाई तक फंक्शन 1 1 है तो 0 से पाई तो लूंगा। यस सर। Yes, sir. अब y इक्वल टू एक्स के बाद जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स लाइन है, अब इसका इमेज देखो कैसा दिखेगा लगभग। इस पोर्शन का इमेज देखो, इस पोर्शन का जो इमेज ऐसा है तो उसका इमेज ऐसा कुछ आएगा, और इस पोर्शन का इमेज ऐसा कुछ आएगा। तो उसका मैं डायग्राम डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस याद रख लेना। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का डायग्राम ड्रॉ करना है। पहली चीज आउटपुट आएगा 0 से पाई में, तो 0 से पाई में ही ड्रॉ करना है। π/2 पे वैल्यू 0 हो जाती है, x इक्वल टू π/2 पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सॉरी, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू π/2 हो जाएगी। अब वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई करेगी, ऐसे ही ड्रॉ करना था आपको, कभी गलती नहीं होगी। x को जब मैं 1 रखूंगा, x को जब 1 रखा तो cos की वैल्यू 1 कहां पे आती है, 0 डिग्री पे तो x को 1 रखने पे cos इनवर्स कितना आएगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन। cos थीटा की वैल्यू -1 कौन से एंगल पे आती है,
-1 कौन सा? 180. -1 रखूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? पाई। पाई यहाँ पे आएगा। कॉस की वैल्यू 0 कौन सा एंगल पे आती है? पाई/2 पे। π/2 90. तो x को 0 रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? पाई/2। तो एक वैल्यू याद रहेगी। आपका ग्राफ अब देखो, इसका इनवर्स कैसा होगा? ऐसा क्लियर है? देखो ऐसा है तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? ऐसा कुछ है ना। सॉरी, इसका नहीं, ऊपर वाले का। ऊपर वाले का ऐसा है तो मिरर में ऐसा आएगा, ऐसा। तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसको ऐसा याद रख ले। तो आपका जो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 0 से लेगा पाई के बीच में रहेगा। तो इनपुट -1 से 1 और आउटपुट 0 से पाई। इनपुट -1 से 1 और आउटपुट 0 से। अब वापस वही कहानी, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, जब x मेरा 0 से 1 के बीच में, तो बताओ y कहां से कहां तक है? इसका ग्राफ, इस ग्राफ का y कहां से कहां तक है? 0 से, π/2. है ना। जब x आपका पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट क्या कर रहा है? 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Yes sir. और जब x नेगेटिव है, ध्यान से देखो, जब x नेगेटिव है तो ग्राफ कौन सा? ये ऊपर वाला नेगेटिव x का ग्राफ ये वाला। और ये वाला ग्राफ का y कहां से कहां तक है? π/2 से पाई। π/2 से π. x जब नेगेटिव है तो आपका जो आउटपुट है वो लाई करेगा π/2 से पाई। π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये भी याद रखना है, cos इनवर्स x जो होता है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन इनवर्स कहां पे लाई करता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। सॉरी, फर्स्ट एंड, वापस कंफ्यूजन हो गया। साइन इनवर्स कहां पे लाई करता है? फर्स्ट एंड फोर्थ पे। और कॉस इनवर्स कहां पे लाई करता है? फर्स्ट एंड सेकंड पे। इनपुट Yes. पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड सेकंड. क्वाड्रेंट रहेगा, और इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आंसर किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. तो ये cos इनवर्स का ग्राफ आपको बता दिया। -1 से 1 डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी? -1 से 1। और रेंज बताओ क्या हो जाएगी? 0 से 0 to π. 0 to pi. 0 से 0 to pi. 0 to पाई। याद रखना, cos इनवर्स का भी याद रखना है। कभी भी cos इनवर्स का आंसर 0 से कम नहीं होगा, मतलब नेगेटिव एंगल नहीं हो सकता, पाई से ज्यादा नहीं हो सकता। आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। और इसमें भी हमने दो चीज देखी, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई। चलो, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में हमने चीजें पढ़ी थी कि चारों क्वाड्रेंट में एंगल लेते कैसे थे। याद करवाया था आपको मैंने। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल अगर मान लो थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट मान लो यहाँ पे कोई एंगल आया, तो एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेते थे? π/2. पाई माइनस थीटा, cos थीटा पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या हो जाता था? पाई प्लस थीटा। 2π प्लस और फोर्थ में क्या होता था? 2π माइनस थीटा। याद आ रहा है? माइनस थीटा. ये तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर सेंस अपनाया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में आता है 2π माइनस थीटा। सॉरी, लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फर्स्ट और सेकंड में गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको थीटा अज्यूम करना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए याद रखना पाई माइनस थीटा, और फोर्थ के लिए मैं क्लॉकवाइज अगर घूम गया तो क्या आ जाएगा? माइनस थीटा। बस ये तीन क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कुछ भी याद नहीं रखना, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में ही वेरी करेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लेना है, कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लोगे? पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या रहेगा? थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसा रहेगा? माइनस थीटा। माइनस थीटा. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, अभी हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स का आंसर लाई करता है मेरा फर्स्ट और फोर्थ में। फोर्थ एंड फर्स्ट. फर्स्ट में रहेगा तो थीटा, फोर्थ में आएगा माइनस थीटा। फोर्थ में क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स, उसी एंगल का माइनस टाइम्स आ जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव एंगल थीटा है, आपको मैंने अभी सिखाया था साइन इनवर्स 1, जैसे एग्जांपल भी बताया था मैंने, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना आया था? π/6 आया था। 6. और यही एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव होता तो ये माइनस थीटा मतलब कितना आ जाएगा? माइनस π/6। मतलब थीटा के आगे सिर्फ माइनस लगा देना है। क्लियर है?
दूसरा अभी हमने cos इनवर्स x के लिए क्या पढ़ा कि cos इनवर्स के भी दो चीज याद रखनी है, या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगेन थीटा, ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल थीटा, और फोर्थ सेकंड एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं, अगर पॉजिटिव एंगल थीटा एक्यूट एंगल थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या लोगे, पाई माइनस थीटा, क्योंकि आपका आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लेंगे, पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लेंगे, पाई माइनस थीटा। एग्जांपल के तौर पर cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू में बात करूं तो cos इनवर्स 1/2 बताओ कहां पे आता है, 5/3 5/3 ना 60 डिग्री, अरे है ना। अगर नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव के लिए एंगल क्या लेते हैं, ध्यान से देखो, नेगेटिव के लिए पाई माइनस थीटा क्या लेते हैं, 5/3 आ जाएगा। पाई माइनस पॉजिटिव एंगल, पाई माइनस थीटा, थीटा इज द पॉजिटिव एंगल, तो आंसर क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई/3। 5/3 इसको रट लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सबके लिए थीटा, दैट इज द एक्यूट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल सबके लिए थीटा, दैट इज द एक्यूट एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस थीटा। जब पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज द एंगल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर पॉजिटिव रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल का आंसर आएगा थीटा। कॉस इनवर्स में अगर सेकंड क्वाड्रेंट में निकालोगे तो पाई माइनस थीटा, साइन इनवर्स के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस थीटा। बस इतना अगर आपने याद रख लिया सारा काम मेरा हो जाएगा। अब इसको मैं समराइज कर रहा हूं एक बार और, एक मिनट। बाकी चीजें भी इसी तरह से बिहेव करती है, आप बाकी चीज भी निकाल सकते हो। y इक्वल टू, एक तो अपन ने सीखा साइन इनवर्स x, जब आप सेम चीज निकालोगे टेन इनवर्स के लिए भी तो वो भी -π/2 से π/2 में लाई करेगी, और साइन इनवर्स जैसे एक और कौन बिहेव कॉसेक इनवर्स, ये तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं। अभी इसका डोमेन रेंज भी पढ़ेंगे अपन आगे जाके, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों, चलो पहले इसको पढ़ा देता हूँ फिर आपको। यहां तक समझ में आ गया आपको, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का याद रखना, कॉस इनवर्स के केस में इनपुट अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा। अब पढ़ते टेन इनवर्स। टेन इनवर्स में भी क्या होगा, आप ब्रांच लोगे -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि π/2 पे टेन इनवर्स क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब टेन इनवर्स में आप डोमेन जो होती है कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि देखो टेन इनवर्स का जो ग्राफ होता है, टेन थीटा का ग्राफ, सॉरी y इक्वल टू 10x का जो ग्राफ होता है -π/2 से π/2 में कैसा होता है, ये -π/2, ये +π/2, y इक्वल टू 10x की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे तो इस ग्राफ के लिए अगेन ये फंक्शन मेरा 1 1 है क्या, बोलो। यस सर। x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -π/2 से π/2। हाँ, और y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, सर इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर, रियल नंबर, है ना। इनपुट आपका देखो, इनपुट का -π/2 से π/2 है, और आउटपुट ऑल रियल नंबर है कि नहीं है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इनवर्स में, इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनपुट क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर हो जाएगी, और आउटपुट π/2 -π/2 से π/2। ये रट लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन क्या हो जाएगी, पहले रेंज ऑल रियल नंबर थी, इस बार डोमेन क्या हो जाएगी, बोलो इस बार डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। इसको पहले अपने दिमाग में छाप लो, ठीक है। ये डोमेन रेंज रटे होना चाहिए, इसमें मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगली क्लास में मैं रैंडमली किसी भी बच्चे को डायरेक्ट कैमरा ऑन करके डोमेन रेंज पूछूंगा, और अगर आपने गलत बता दी मैं उसी वक्त रिमूव कर दूंगा, क्योंकि बिना डोमेन रेंज के चैप्टर कर ही नहीं सकते। मतलब जैसे बिना ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप 12th में आ गए मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा, वैसे इस चैप्टर में बिना डोमेन रेंज के आप ये चैप्टर का एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। आपको डोमेन रेंज तो एकदम बाय हार्ट
मुंह पे याद होनी चाहिए। क्लियर है सबको? Yes, ठीक है? sir. और मैं याद भी करवाऊंगा आपको, लेकिन आपको आपकी भी जिम्मेदारी कि आप डोमेन रेंज को अच्छे से याद कर लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी वही चीज है। ये आपका यहाँ पे ग्राफ इन्होंने गलत बना दिया, सॉरी सही बनाया। एक्स की वैल्यू तो क्या है, ऑल रियल नंबर। इनपुट आपका क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑल रियल नंबर जाएगा, लेकिन आउटपुट जो है वो लाई करेगा -π/2 से π/2 में। क्लियर है? Yes, sir. ओपन। यहाँ पे भी वही कहानी है। अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर एक्स पॉजिटिव है, जब एक्स मेरा पॉजिटिव है तो देखो आउटपुट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस ग्राफ का आउटपुट कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 से π/2 Total में। से π/2. तो जब एक्स पॉजिटिव है तो आउटपुट 0 से π/2 में आएगा, और एक्स जब नेगेटिव है तो आउटपुट कहाँ पे आएगा, -π/2 से 0 में, है ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो अब एक एक करके बताना मुझे। सबसे पहले अपन फंक्शन पढ़ रहे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फिर हमने पढ़ा कॉस इनवर्स एक्स, फिर हमने पढ़ा टेन इनवर्स एक्स। तीनों का ग्राफ भी हम समझ गए कैसा ग्राफ होता है, तीनों की डोमेन रेंज भी हम समझ गए कैसी होती है। सबसे पहले बताओ साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, सोच समझ के। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स में कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 1. -1 से 5. वेरी गुड। और साइन इनवर्स की रेंज -π/2 वेरी गुड। कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से रेंज 0 to 0 to 5. 5. टेन इनवर्स की डोमेन All real real numbers. All real number. रेंज -π/2 to -π/2. -π/2 से π/2. वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू। अब इनके बचे हुए तीन को भी देखते ध्यान से। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब जैसा साइन इनवर्स है बस उसी का उल्टा कॉसेक इनवर्स होता था, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes. यहाँ पे डोमेन yes, क्या हो जाएगी, yes. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और रेंज इसकी सेम ही रहेगी, -π/2 से π/2। बस ये नॉट डिफाइन कहाँ पे होगा, जहाँ पे साइन 0 होता तो वहां पे नॉट डिफाइन, मतलब 0 को छोड़ के। क्योंकि देखो साइन बेसिकली कॉसेक जो है वो 0 पे नॉट डिफाइन है ना, कॉसेक थीटा भी। क्योंकि देखो जहाँ पे साइन थीटा 0 होता है 1/sin, वहां पे नॉट डिफाइन होगा। तो कॉसेक जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉसेक था वो 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो सेम यहाँ पे भी आपका आउटपुट 0 नहीं आ सकता। तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, आया ना? सर एक रेंज दोबारा समझाना है। रेंज वही है। कॉसेक में भी हमको क्या करना, देखो कहाँ गया कॉसेक, हाँ ये रहा। कॉसेक में भी आपका देखो जैसे साइन बेसिकली आपको कॉसेक थीटा तो पता ही है ना ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा -1 से 1 होता है तो कॉसेक थीटा तो 1 से ज्यादा ही होता है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है। वैसे यहाँ पे भी जो इनपुट आएगा वो 1 से ज्यादा और -1 से क्या आएगा, कम। और जो आउटपुट आएगा वो -π/2 से π/2 जाएगा। लेकिन 0 पे क्या होगा, नॉट डिफाइन। 0 पे क्यों नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि साइन थीटा 0 पे नॉट डिफाइन होता है। सॉरी साइन थीटा 0 पे 0 होता है, तो कॉसेक थीटा 0 पे क्या होता था, नॉट डिफाइन। बस Not वही तो defined. होता है। क्लियर ठीक है? है सर, ठीक है। तो कॉसेक थीटा Yes. 0 पे नॉट डिफाइन होता है, और सीकेंड थीटा कहाँ पे नॉट डिफाइन होता था, π/2. π/2 पे। π/2. सीकेंड के लिए क्या सोचोगे, सीकेंड क्या होता था, 1/cos थीटा। और cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे। π/2 पे। इसकी रेंज भी cos जैसी रहेगी। cos की रेंज क्या है, 0 से पाई। तो सीकेंड की भी रेंज क्या रहेगी, 0 से पाई। सीकेंड की भी रेंज क्या रहेगी, 0 से पाई, लेकिन एक्सेप्ट π/2. π/2। और इसकी डोमेन सेम रहेगी कॉसेक जैसी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से। लास्ट आपका आ जाता है कॉट इनवर्स। π/2. और लास्ट क्या जाएगा, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स में भी डोमेन 10 जैसी रहेगी, ऑल रियल नंबर। और यहाँ पे ये कॉस जैसा बिहेव करेगा, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। जैसे जैसे 10 साइन जैसा करता है, 10 इनवर्स किसका जैसा आता है, साइन इनवर्स जैसा। कॉट इनवर्स किसके जैसा आएगा, कॉस जैसा, 0 से पाई वाला। क्लियर है? ओपन ब्रैकेट बस। जैसे 10 इनवर्स में क्या रहता है, ओपन ब्रैकेट -π/2, वैसे कॉट इनवर्स में क्या रहेगा, 0 से पाई। आपको मेन याद ही रखना है, इस डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाएगा। इसका ग्राफ आप जैसे मैंने 3 का बताया वैसे बच्चे हुए 3 का भी है। आप चाहो तो स्कूल में बैठ के एनसीईआरटी में शांति से देखना, स्कूल में कल जाके
जब भी स्कूल जाए घर बैठ के, ठीक है। आपको अगर डायग्राम वगैरह देखना, साइन का बता दिया मैंने, कॉस का बता दिया, टेन का बता दिया, वैसे ही बचे हुए का भी डायग्राम आता है। मेन क्या है जो इस चैप्टर में काम आएगा, इसकी डोमेन रेंज काम आएगी। अगर ये याद रहेगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो टेबल मैंने बनाई है ये रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका भी सिखा देता हूं आपको। ये चलो सारा हो गया। अब देखो ध्यान, तीन फंक्शन एक जैसे बिहेव करते हैं, तो इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखना हमेशा। साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इनकी रेंज सब ज्यादा, तो देखो डोमेन से ज्यादा रेंज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आउटपुट गलत नहीं आना चाहिए। डोमेन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, रेंज। इनकी जो रेंज है वो प्रॉपर आनी चाहिए। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों की रेंज लगभग एक जैसी दिखती है। और बचे हुए तीन कौन पेयर में आएंगे, cos, कॉस इनवर्स, cosec, कॉस, सीकेंड और कॉट। ये तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं। आपको बस ये कैटेगरी याद रखनी है, ये तीन एक टीम में रहेंगे, ये तीन एक टीम में रहेंगे, बस इतना याद रखना। यहाँ पे इस टीम, इसके लिए क्या याद रखना है, इसके एंगल लाई करते कौन कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। fourth, रट लेना एकदम, इन तीनों के एंगल लाई करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ में। फर्स्ट में कब आएगा, जब इनपुट पॉजिटिव होगा। जब इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैसा होता है, 0 to π/2। थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा लेते हैं अपन डायरेक्टली, हाँ है ना। यस सर। फोर्थ में एंगल क्या हो जाएगा, -π/2 टू 0। ये कब लेते हैं, जब -3। एक्स नेगेटिव हो। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, माइनस -θ, माइनस थीटा। रट लेना, तीनों के लिए अगर इनपुट नेगेटिव था आंसर क्या आएगा, माइनस थीटा आएगा, याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, माइनस थीटा होगा। क्लियर हो गया, yes sir, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में एकदम फिट कर लेना। अब इसकी बारी, इन तीनों के एंगल कौन से दो क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, first और second, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इनपुट फर्स्ट मतलब वही इनपुट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का sir. एंगल तो हमेशा क्या होता है, थीटा ही होता है। थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो हमेशा क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कब जाएगा, जब इनपुट नेगेटिव हो, है ना। yes sir, अगर इनपुट नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, मतलब π/2 से पाई में। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं, pi -θ। तो पाई बस माइनस अब थीटा। मैं वापस समराइज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वाली टीम में अगर इनपुट नेगेटिव है तो माइनस थीटा लोगे, सेकंड वाली टीम में अगर इनपुट नेगेटिव है तो क्या लोगे, पाई माइनस थीटा लो। ये सभी कराया था ना मैंने। कॉस इनवर्स -1/2 क्या है था, पाई माइनस π/3, हाँ है ना। बोलो, yes sir, ठीक है। यस सर। इनकी डोमेन रेंज भी एक बार और करा देता हूँ। फर्स्ट वाले की डोमेन बोलो, -1 to 1, 1 से 1। सेकंड की डोमेन, all real number, रियल नंबर। थर्ड की डोमेन, नंबर्स r minus आर माइनस R- 1 से 1। -1 to 1। यहाँ पे भी सेम कॉपी हो जाएगी, -1 से 1। सेकेंड इनवर्स की वही r -1 से 1। और टेन इनवर्स की डोमेन, सॉरी कॉट इनवर्स की डोमेन। real number, रियल नंबर। इनकी रेंज भी बता दो एक बार। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। वेरी गुड, यहाँ पे मैं y बना रहा हूँ। रेंज -π/2 से π/2। सेकंड वाला -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट, माइनस पाई बाई ओपन ब्रैकेट -π/2 थर्ड वाला? से π/2। 0 to π, सॉरी कहाँ से π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ये तीनों एक जैसे रहते तभी तो एक टीम में रखा। अरे है ना, भूलना नहीं है, ये तीनों एक जैसे तभी एक टीम में। इनपुट पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, इनपुट नेगेटिव जब भी आपको इनपुट में नेगेटिव दिखे माइनस थीटा, इन तीनों के केस में। और यहाँ पे अगर आ जाओ, यहाँ की डोमेन क्या क्या है, रेंज फर्स्ट वाली 0 to π, 0 to π, 0 टू पाई 0 to π एक्सेप्ट 0 to π/2। 0 टू पाई माइनस थर्ड वाले की ओपन π ओपन ब्रैकेट 0 से 0 to π, इनको एक टीम में रखा। 0 टू 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, इसलिए एक टीम में। और इन पे इनके अंदर अगर इनपुट नेगेटिव है तो क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा। क्लियर, सब कोई दिमाग में बातें की नहीं। Yes, sir. चलो रैपिड फायर, अपनी अपनी कॉपी में डायरेक्ट आंसर लिखो फटाफट।
अपनी अपनी कॉपी में डायरेक्ट आंसर लिखो, सर बता नहीं कोई भी बोलेगा नहीं, सिर्फ अपनी अपनी कॉपी में लिखेगा, फिर मैच करेंगे हम। किसी को बताना नहीं है, अपनी अपनी कॉपी में लिखो, अगर हो जाए तो थम्स अप कर देना। हो गया? Yes, sir. यस वेरी गुड। मैं आंसर लिख रहा हूँ। Yes, sir. अगर मेरा गलत हो जाए तो बता देना। π/2, π/6, π/4, -π/2, -π/3, -π/6। क्रॉस चेक करो, इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड गलती हो तो बता। चलो इसको करो फास्ट, अपनी अपनी कॉपी में। हो गया? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 1 कहाँ पे आता है? 0 डिग्री रेडियन बोलोगे, डिग्री नहीं बोलो। क्या बोलोगे? रेडियन, ठीक है। 1/2, Sir, pi Pi by 5/3 0, 5/2 Sir, pi by रेडियन 5/2. -1, Sir, one pi 2 5/5 pi. पाई याद रखना। -1 पाई पे आता है ना, कॉर्नर वाला है। -1/2 Sir, 2 minus 5/3 2 pi. तो क्या होगा? पाई माइनस थीटा। थीटा 1/2 कहाँ पे आता है? π/3। तो पाई माइनस π/3 तो कितना आ जाएगा? 2 5/3 सेकंड -1/√2 पाई माइनस Three थीटा 3 5/3 3 pi/4. 3π/4। बहुत 3/4 क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन डन। देखते हैं हो गया। Yes, sir. हो गया. 1 कहाँ पे आएगा? 1 कहाँ पे आता है? 5/4 5/4. -1 minus 5/4 √3 Minus 5/4. Pi by -1/√3 minus 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 pi by minus 5/6 5/6. बहुत बढ़िया। yes, sir. क्लियर है? yes Yes, sir. sir. चलो थोड़ा सा और करो। आप करते जाना कॉपी में, मैं लिखते रहूँ क्वेश्चन तब तक। चलो फटाफट पहले करो, फिर आंसर डिस्कस करो। अभी बोलना नहीं है, पहले कॉपी में कर लो साथों। 3/2 किस में आता है? कौन सा एंगल सोचो। होता है?
अटेम्प्ट कर लिया सबने? चलो फर्स्ट का बताओ आंसर। -5/3 सेकंड का? 3π/4 3 देखो पाई कॉट कॉट में नेगेटिव मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब कॉट में नेगेटिव होता है, सेकंड में भी नेगेटिव होता है पाई माइनस थीटा, और 1/2 कहाँ पे आता है? 5 5/6 5 कहाँ से आता है? 2π/3 ठीक है, पाई माइनस थीटा ही तो रहेगा। कॉट इनवर्स, सेकंड इनवर्स और कॉस इनवर्स में नेगेटिव एंगल का क्या रहता है? पाई माइनस थीटा, थीटा इज द पॉजिटिव एंगल, और 1/1/2 कहाँ पे आता है? जहाँ पे cos 1/2, cos 1/2 कहाँ पे आता है? π/3 पे। इसका बताओ। साइन इनवर्स √3/2 कहाँ पे आता है? π/3 पे। यस सर सेकंड इनवर्स 1/2 कहाँ पे आता है? सर नॉट पाई 5/2 4 सेकंड इनवर्स 1/2 कहाँ पे आता है? सर ये आ ही नहीं सकता सर, सर सेकंड होता तो ही वन नहीं से नॉट छोटा नहीं होता। डिफाइंड अरे आ सकता है क्या? नहीं। टेन इनवर्स -1/√2, -π/4 cos इनवर्स 3/2। सर ये नहीं आएगा। सर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर नो सर। किसी को डाउट हो पूछो आप। हाँ बोलो कृष्णा। सर जो दूसरा क्वेश्चन है ना, cot π/4 की वैल्यू तो 1 होती है। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर ली मैंने। यहाँ कॉस समझ गया मैं। वेरी गुड। 1/√2 कहीं आती है क्या वैल्यू? नो तो सर। फिर आप लोगों ने बताया ही नहीं। इसको कॉस कर लेते हैं। Yes. वेरी गुड बेटा, ये कॉस आएगा ना। अरे कॉट कॉट इनवर्स π/4 तो 1 होता है ना। सर tan में भी -1/। अभी यही हाँ, होगा। 10 में भी गड़बड़ कर दी जल्दबाजी। चलो आप लोगों ने बताया, मैंने तो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, क्या लिखूं? किसका आंसर सर साइन या -π/4? कॉस। साइन या कॉस? कॉस लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. साइन कॉस कैसे बोल दिया? कॉस कहाँ से आ जाएगा? कॉस फोर्थ में जाता ही नहीं है, आया ना। क्लियर है? Fine. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब यस वेरी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई में आते रहते हैं। लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। लिखो फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स कुछ भी ले लो, चलो करो सॉल्व, ट्राई करो एक बार। किसी का माइक ऑन है क्या? नॉइज आ रहा है। करो ट्राई। हो गए? यस सर।
डन हो गया होगा अब तक तो। कैसे करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट ये बताओ। वेरी गुड बच्चों। साइन इनवर्स के अंदर इनपुट कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 to 1. यही करना है बस। साइन इनवर्स के अंदर इनपुट कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1। इसको सॉल्व कैसे करें? दोनों तरफ 5 ऐड कर दें। 5 ऐड करोगे तो ये 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 6। 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहां से डोमेन क्या आ जाएगी? 4/3 से 2। ये आ रहा था। यस सर। अब इसकी डोमेन कैसे लिखते हैं हम बताओ? 0 या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, या तो ये 1 से बड़ी हो या फिर ये -1 से छोटी हो। हाँ है ना, या तो 1 से बड़ी या -1 से छोटी, ऐसे तो बोलते हो। Yes, yes. या तो ये 1 से बड़ी होनी चाहिए या -1 से कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। यही तो बोलते हैं। या तो ये या तो ये या तो या मतलब और मतलब यूनियन। इन दोनों का क्या लोगे? यूनियन लोगे। बोलो। हमेशा आसान भाषा ये होता है कि आप फिजिकली समझ लो क्या कहना चाह रहा है। यहां से क्या आ जाएगा? इन दोनों का यूनियन लेना है। एक बोल रहा है 3 से ज्यादा, एक बोल रहा है 2 से कम, और क्या लेना? यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्लियर है? बोलो। यस यस सर। वापस वही कर देंगे। 2 - mod x/3 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए बताओ? -1 से दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। दोनों तरफ 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अरे हाँ है ना, 2 सब्सट्रैक्ट करोगे यहाँ पे -mod x बच जाएगा, इधर 2 सब्सट्रैक्ट करोगे यहाँ 1 बच जाएगा। 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे ना ताकि 2 हट जाए। अब माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो mod x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? -1 से 5 के बीच में। तो mod x -1 से 5। अब ये क्या है? दोनों का साथ में ना -1 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से छोटा। अच्छा, मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? 0 से 5 लिख सकता हूँ। यस सर। तो यहाँ पे 2 चीजें, एक mod x, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, और दूसरा 5 से कम। अब mod x 5 से कम, इसका याद करो क्या किया था? 5 से कम प्लॉट करोगे -5 5, कौन सा रीजन? 5 से कम कौन सा लोगे? 5 से कम चाहिए, ये वाला ना। यस सर। ठीक है। Yes, sir. और एक ही केस के अंदर बेसिकली इससे ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दिस एंड दिस। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? -5 से 5। ताकि आपका यहाँ पे अगर आप x को -5 से 5 रखोगे तो आंसर हमेशा 0 से 5 के बीच में आएगा। क्लियर है? क्रॉस चेक भी कर लिया करो। ये जो आंसर आया, x की वैल्यू -5 से 5 रखोगे तो आंसर हमेशा 0 और 5 के बीच में रहेगा, है ना? यस सर। ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अब यहाँ पे अगेन इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ सकता है, मॉड्यूलस भी आ सकता है, सिग्नम में कुछ भी आ सकता है, रूट का भी टर्म आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लॉग भी आ सकता है। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल क्या है? हाँ बोलो क्या हुआ? वाली स्लाइड दिखाने को। 1 मिनट रुक जाओ पहले। फंडामेंटल, हाँ कृष्णा बोलो। हाँ सर, जो आपने अभी लिखा था ना mod x greater than equal to 0, और उसका सॉल्यूशन आपने हाँ। x is belongs to a real किया। हाँ सर तो उसका सॉल्यूशन तो क्या लेते mod x greater than, सर mod x greater than 0 है तो सर mod x belongs to, यस सर सही है। क्या आना चाहिए? 0 to 5। क्या गलती है इसमें? mod x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, उसकी रेंज ही होती है। x को कुछ भी रखो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही तो आता है। ठीक है ना? यस सर ठीक है। तो फिर mod x का ग्राफ भी हमने बनाया था, वी शेप का ग्राफ है, x एक्सिस पूरी लाई कर लो, लेकिन आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर ही तो आएगा। और mod x लेस देन 5 है, तो उसका आंसर क्या आएगा? -5 से 5 के बीच में।
इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब अगेन मैं वही चीज बोल रहा था, अगर आपको डोमेन रेंज पता होगी तो ये चीजें आपको आपके लिए आसान है। ठीक है, चलो चलो इसको थोड़ा सा ट्राई करो। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉस, तीन तीन एक साथ दिया हुआ है। सोचो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जल्दबाजी में आंसर मत देना, शांति से सोचो और फिर बताना। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। हाँ कृष्णा, और कोई डाउट है? नो सर। ओके। क्या आ रहा है? ए बी सी डी 1 2 3 4 डी आ रहा है, मतलब फोर्थ आ यस रहा सर। है। ओके, अब देखो तीन तीन फंक्शन यहाँ पे दे दिए थे, तीनों में अलग अलग चीज है। फर्स्ट वाले की डोमेन क्या होती है? -1 to 1। सेकेंड वाले की डोमेन? ऑल रियल नंबर। रियल नंबर्स। और थर्ड वाले की डोमेन? R माइनस -1 से R 1। -1 से 1। अब इन तीनों को क्या लोगे, यूनियन के इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। Intersection. एक पता था ना, एक ही Intersection. जब तीन तीन फंक्शन हो, तीनों का सेटिस्फाई होना जरूरी, तो तीनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो एक बोल रहा है -1 से 1 के बीच में, एक बोल रहा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या है कि दो ही वैल्यू आ सकती है, -1 एंड 1। हाँ है ना, क्लियर है? Yes, sir. चाहो तो प्लॉट करके देख लो, ध्यान से देखना। पहले मैं येलो वाले को बना रहा हूँ। येलो वाला क्या है, -1 से 1 के बीच में, इनको इंक्लूड करते हो। ये येलो वाला डायग्राम है। अब मैं बना रहा हूँ ब्लू। ब्लू तो पूरी लाइन हो जाएगी, है ना? ब्लू तो ये पूरी लाइन ही हो जाएगी। और रेड में क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच के रीजन को छोड़ के -1 और 1 को इंक्लूड करना है, तो ये रेड वाली लाइन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कौन सा रीजन जहाँ पे रेड, ब्लू और येलो तीनों आ रहा है? तो ये पॉइंट ही तो आ रहे हैं, ये पॉइंट ही ऐसा है जहाँ पे तीनों आ रहे हैं, है ना? इसके अलावा ये तीनों कहीं पे भी नहीं आ रहे। क्लियर है? इसलिए एक्सेप्ट ट्रू वैल्यू की -1 है। आएगा भाई समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, यस सर। देखो रेंज निकालने के लिए कभी कभी आप ग्राफ का भी यूज कर सकते हो। रेंज निकालने के लिए कभी कभी आप ग्राफिकल चीजों का भी यूज कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, मजा आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ एकदम प्रॉपर्ली सोचना और फिर बताना आंसर क्या है। हाँ, अगर 2 मिनट करता हूँ पिछला एक्सप्लेन, पहले इसको ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, ये डिपेंड करेगी कि इनपुट क्या है। इनपुट क्या है, इनपुट पे डिपेंड करेगी आउटपुट कहां से कहां तक लाई करेगा। अगर मैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ की बात करूं, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका जो लाई करता है -1 से 1 इनपुट में, और -π/2 से पावर को आउटपुट में। साइन ऐसा होता है तो कॉस ऐसा होता है।
ये ग्राफ था, याद आ रहा है? तो अगर मैं आपको बोलूं इनपुट मान लो अगर 0 से 1/√2 है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ बताओ अगर x की वैल्यू 0 से 1/√2 है तो बताओ y कहां से कहां तक लाई करेगा? इसका y बताओ कहां से कहां तक लाई करेगा? देखो 0 से 1/√2, 0 से 1/2 में ग्राफ कौन सा आ जाएगा? ये वाला। और 1/√2 पे कौन सा एंगल आएगा? π/4। तो देखो अगर इनपुट 0 से 1/√2 है तो आउटपुट किसके बीच में लाई करेगा? 0 से π/4। यस है ना? Yes, sir. तो चीजें यहाँ पे इनपुट पे डिपेंड करेगी, इनपुट कहां से कहां तक लाई करो उसके हिसाब से आउटपुट चीजें डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये अभी थोड़े दिन पहले भी कराया था मैंने, x² + x² + 1, क्या आप इसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना? यहाँ पे x², यहाँ पे x², नीचे अब आप सेम क्वांटिटी में नीचे +1 कर रहे हो तो डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा आएगा। किसी भी चीज का अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से क्या होगा? कम होगा। और ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में, है ना? यस सर। अगर sin इनवर्स का इनपुट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1 पे आप x को 0 को तो 1 पे क्लोज आ सकते हो। 0 से 1 तो आपको बताओ अगर इनवर्स 0 सॉरी +1 है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो बताओ आउटपुट कहां पे लाई करेगा? 0 to π/2। 0 से π/2 लाई करेगा, हाँ, है ना? बोलो। ब्रैकेट तो 0 पे होना चाहिए ना। अब 0 क्या है? कभी ये 0 बन पाएगा क्या? हाँ 0 बन पाएगा, x को 0 रखने पे 0 बन जाएगा। वेरी ब्रैकेट 0 पे आना चाहिए, ओपन π/2 पे। हाँ, ओपन π/2 कर देगा, ठीक है। ये 0 x = 0 पे 0 आएगा, मेरे को लगा x = 0 पे 0 पे 0 आ रहा है तो 0 पे क्लोज, इस पे ओपन। क्लियर हो गया? Yes. बोलो। Yes, sir. पिछले क्वेश्चन में देख लो जिसको डाउट था, यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन था, इसको मैंने -1 से 1 इक्वेट किया, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मॉड x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? यहाँ तक समझ में आ गया था? मॉड x की वैल्यू लाई कर रही थी -1 से 5 के बीच में। अब मॉड x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 0 से 5। अब ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। बेसिकली इसको ऐसा सोचो, 0 से ज्यादा भी और 5 से कम भी, तो हम क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन नहीं तो ले रहे हैं। तो इसका और इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन। अब मॉड x > 0 तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, x को कुछ भी रखो मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव आता है, यहाँ से x रियल नंबर आ गया। दूसरा पता मॉड x < 5, तो मॉड x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, तो 5 से कम आएगी। कब कम आएगी? जब वैल्यू -5 और 5 के बीच में हो। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? -5 से 5। क्लियर हुआ? गर्व फिर वो बोला इससे अगले वाला समझा दो, कौन सा वाला पता नहीं। और कौन सा था इसके अगले वाला? फिर बात क्या दिया मैंने? ये वाला। यहाँ पे क्या था? ये वाला डाउट है? कोसेकेंड इनवर्स वाला। यही वाला डाउट है क्या? हाँ सर यही वाला। तो यहाँ पे 3 फंक्शन थे, कॉस, कॉट और कॉसेक। कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से 1, कॉट की डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉसेक की डोमेन ये। अब जब भी आपके पास, आपको पता है डोमेन मैंने एक चीज बोली थी, fx + gx 2 फंक्शन अगर आते हैं, एक फंक्शन है fx, दूसरा फंक्शन अगर gx, और उनकी डोमेन पूछी है तो आप क्या करते हैं? fx की डोमेन और gx की डोमेन का क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे 3 फंक्शन थे तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तीनों का इंटरसेक्शन लिया मतलब ऐसी चीज जो तीनों में आ रही हो। कॉसेक में -1 से 1 के बीच में नहीं आ सकता, कॉस में -1 से 1 के बीच में थी तो वो तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ऐसी चीज जो तीनों में आ रही है वो कौन सी? सिर्फ -1 और 1 ही है। कॉट में 0, तो कॉट की डोमेन क्या होती है? वैसे जो कोसेक है उसमें -1 और 1 तो आ नहीं रहे, तो हम सर तीनों के इंटरसेक्शन में फिर -1 और 1 तो आएंगे नहीं। कॉसेक में -1 और 1 क्यों नहीं आ रहे? रेड वाला देखो, डोमेन में डोमेन में आ रहा है -1 पे 1 पे ओपन ब्रैकेट है। कॉसेक में 1 रखने में दिक्कत क्या है? कॉसेक 1 क्या होगा? जहां पे साइन 1 होता है वहां पे कॉसेक 1 होगा। कॉसेक तो -1 और 1 को इंक्लूड करता ही है ना, ध्यान से देखो। सर ये मतलब ठीक है सर। कॉसेक में -1 और 1 तो आता ही है ना, कॉसेक थीटा भी वो क्यों ना होता। और अगर आप उल्टा समझ रहे हो, अगेन देखो वापस गलती कर रहे हो, रेंज में 0 नहीं आता है, डोमेन में तो ऑल रियल नंबर था ना। कॉट इनवर्स की रेंज में 0 हटाया था हमने, डोमेन में तो सब लिया था। आप डोमेन और रेंज को वापस कंफ्यूजन कर रहे हो।
इसलिए मैंने कहा था डोमेन रेंज में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और ये गलती सब बहुत सारे होती है। देखो ये टेबल देखो ध्यान से, कॉट इनवर्स की डोमेन क्या थी, ऑल रियल नंबर, रेंज थी एक्सेप्ट जीरो, रेंज में जीरो नहीं आता था, और सॉरी कॉट में तो जीरो, वो जीरो पे ओपन ब्रैकेट था, और आप जो बोल रहे हो वो कॉसेक में होता है एक्सेप्ट जीरो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से याद रखो। ओके, कोई बात नहीं। क्लैरिटी है कि नहीं है सबको, ये बताओ, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. एक और क्वेश्चन करो। y इक्वल टू cos इनवर्स x में अगर मैं बोलता हूं इफ x लाइज फ्रॉम 0 से -1/√2, तो फाइंड y। शांति से सोच समझ के करना। अगर नहीं समझ में आता तो ग्राफ से सोचो। हो गया, बोलो। Yes, sir. बाकी लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो लोग नहीं बोलते क्लास में उनका पूछो। अच्छा, मैं कभी कभी तेज आवाज में बोल देता हूँ या डांट देता हूँ, मन पे मत लेना, कभी भी ध्यान रखना। ठीक है, डाउट पूछना आपका काम है। अब कभी कभी फ्लुएंसी में आवाज तेज हो जाती है या फिर डांटने जैसा आपको लगे तो आपको दिमाग पे नहीं लेना है, चलता है। ठीक है, टीचर्स और पेरेंट्स कभी भी डांट सकते हैं। आपको डाउट पूछते रहना, ऐसा मत सोचना अरे मेरे को डांट दिया आज के बाद अब डाउट ही नहीं पूछूंगा, जाओ भाड़ में जाओ। ऐसा करोगे क्या? नहीं ना, हाँ सर। डाउट पूछते रहना है, चाहे मैं कितना ही डाउट दूं। चलो इस पे आते हैं। ये ना, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन ये चीजें बहुत काम की है बच्चों। ये अगर जनरली कंफ्यूज कर देती है, लेकिन अगर आपको ग्राफ याद होगा ना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा ग्राफिकली चीजों आप ध्यान रखो। कॉस का एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। कैसे याद रखता हूँ पता है? मैं इसको याद रखता हूँ, -1 से 1 होता है, और 0 से पाई होता है, और π/2 पे 0 होता है, -1 पे पाई आता है। एक तो ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, और एक ये पॉइंट आएगा। इन तीनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ ग्राफ ये। ठीक है, ग्राफ डायग्राम बना दिया। अब इनपुट देखो ध्यान से, क्या बोला क्या। एक रफ स्केच मैंने बना दिया। अब इनपुट में आपके बारे में बोला गया है कि भाई x जो है -1/√2, -1/√2 यहीं पे कहीं आएगा मान लो, से 0 तक है, मतलब x आपका यहां से यहां तक लाई कर रहा है। अब इस x के लिए ग्राफ कौन सा है, देखो ध्यान से, ये वाला ग्राफ है ना? यस सर। यहां से यहां तक वाला, इस x के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा है, ये वाला। अब इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग y में कौन सी वैल्यू आ रही है, यहां से यहां तक। ठीक है, बोलो -1/√2 कहां पे आता है, ये चेक कर लो अलग से। कॉस इनवर्स की वैल्यू -1/√2 बताओ कहां पे आती थी? कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव, तो मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/4, 3 π/4 आया ना? थ्री पाई। ये जो पॉइंट होगा ये 3 π/4 होगा।
ये पॉइंट आपको पता ही ऑलरेडी π/2 होता है, तो आपका रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा, π/2 से 3π/4। क्लियर हुआ? यस सर। बताओ। यस। यस सर। हाँ सर। सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे, सबसे आसान तरीका। आगे जाके कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अगर ये ग्राफ का हल्का बहुत लॉजिक पता होगा, आपको पता कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव कैसे रहते हैं वो भी पता चल जाएगा, तो ऐसे निकाल लोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का खैर आसान ही है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ता है। आंसर आपका लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा ग्राफ होता है। अब यहाँ पे बोला गया है अगर एक्स की वैल्यू 1 से इंफिनिटी हो, ये रहा 1, यहाँ पे इंफिनिटी हो, ये आपका एक्स है। इस एक्स के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा है, ये वाला, यस है ना? सर। 1 कहां पे आता है, π/4 पे, बोलो। अब ये ग्राफ यस के लिए सर। y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, π/4 से π/2 तक, है ना? y देखो उस ग्राफ का y कहां से, π/4 से, x कहां से कहां तक था, 1 से इंफिनिटी, तो उस ग्राफ की जो ब्रांच है उसका y एक्सिस पे उसके कौन सी प्रोजेक्शन है, y एक्सिस क्या आ रही है उस पे, π/4 से π/2 आ रही है, नहीं आ रहा समझ में? यस सर। एक बार तो दोबारा समझाना। देखो सबसे पहले मैंने देखा x कहां से कहां तक है, x था 1 से इंफिनिटी, तो 1 से इंफिनिटी में कौन सा ग्राफ का कौन सा पोर्शन आ रहा है, x मेरा ब्लू वाला पोर्शन है, x मतलब 1 से इंफिनिटी में ग्राफ का वो जो हरा पोर्शन है वो आ रहा है। यस सर। ग्राफ का कौन सा पोर्शन आ रहा है, ग्रीन वाला। वो ग्रीन वाले पोर्शन के लिए y कहां से कौन सा है, उस ग्रीन का y कहां है, इससे कहां तक है, π/4 से π/2 तक है ना, यस सर। y हाँ एक्सिस। सर। उस ग्रीन वाले पोर्शन की y एक्सिस देखो, उस ग्रीन वाले पोर्शन की y एक्सिस कहां से कहां तक लाई कर रही है, π/4 से π/2, है ना? π/4 से π/2। Yes, sir. समझ में आया सबको? यस। यस सर। चलो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, अब थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ, शांति से लगाओ, जल्दबाजी में गलती मत करना। हाँ अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, अच्छा याद दिला है, अटेंडेंस शीट। राम हाँ मॉर्निंग की क्लास की भी अटेंडेंस, वो तो मैं उस डेटा से ले लूंगा आपकी, जो जीमेल पे आ जाती है मेरे को। आज क्या तारीख हो गई, 3 तारीख। हो गया सॉल्व? 1 मिनट। ठीक है करो करो। आदर्श वो 10 वाला वापस से एक बार खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ग्राफ से करना, ठीक है? टफ नहीं था वो, एक बार घर पे वापस से रिट्राई करना उस क्वेश्चन को। जीरो से, उस वाले का आंसर था π/4 से π/2, पिछले क्वेश्चन का, क्लोज ब्रैकेट π/4 से ओपन ब्रैकेट π/2। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सीकेंड इनवर्स, क्या करेंगे इसमें, दिमाग कैसे लगाए? और सेम एक्स,
हिंट ये है, डोमेन से सोचो, क्या एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो क्या? नो इसकी सर। डोमेन नहीं, समझ में आ रहा है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कंफ्यूजन जनरली हो जाता है, लेकिन एक चीज पूरे क्वेश्चन को आसान कर देती, क्या कि एक्स को हम कुछ भी नहीं रख सकते। क्या एक्स को मैं 2 रख सकता हूँ क्या? बताओ। नो। No, sir. सबसे पहले इसकी डोमेन के बारे में सोचो, अभी बताया तो इसकी डोमेन क्या आएगी? -1 और 1। सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगी, -1 वेरी गुड। क्योंकि देखो यस। में तो आप कुछ भी रख सकते हो, सीकेंड में -1 से कम होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, और साइन इनवर्स में -1 से 1 के बीच में, तो कॉमन डोमेन क्या आएगी? ओनली -1 एंड 1। तो Yes, रेंज में sir. इसकी 2 ही वैल्यू आएगी। तो एक्स को एक बार -1 रख दोगे तो उससे पता कर लो वाई कितना आएगा। तो क्या आएगा देखो, साइन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1 प्लस सेकेंड इनवर्स -1। अच्छा क्वेश्चन था, जनरली दिखने में टफ दिख रहा था, लेकिन जैसे मैं सोचा अरे डोमेन तो सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है। अब साइन इनवर्स -1 कहाँ पे आएगा? -π/2। -π/2। टेन इनवर्स -1 कहाँ पे आएगा? -π/4। -π/4। सेकेंड इनवर्स -1 पाई पर। पाई पे है ना। जहाँ पे कॉस इनवर्स -1 तो पाई -0 लिख दो। जहाँ पे कॉस इनवर्स -1 होता है वहीं पे सेकेंड इनवर्स -1 होता है ना। तो ये पाई -π/2 हो जाएगा, π/2। π/2 - π/4 कितना आ जाएगा? π/4। तो -1 पे तो π/4 आ गया। और एक बार एक्स को 1 रख देते हैं, 1 रखोगे तो π/2 + π/4। साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है? π/2 पे। टेन इनवर्स होता है π/4 पे। सेकेंड इनवर्स 1 कहाँ पे होता है? 0। तो π/2 + π/4 कितना हो जाएगा? 3π/4। यस सर। आपके पास ये 2 ही वैल्यू आएगी, π/4 एंड 3π/4। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो थोड़ा और फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करो। बाहर साइन है, ध्यान रखना। पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना, उसके बाद अपने आप आ जाएगा आंसर। कैसे करोगे? सर हो गया। ओके, बस वैल्यू पुटअप करने कुछ भी नहीं। साइन में π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। कहाँ पे आता है -√3/2? -π/2। -π/3। हाँ, -π/3 60 डिग्री पे आता है ना, -60 डिग्री पे। अब इन दोनों का एंगल को साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या आता है? cos थीटा। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। क्लियर हो गया? आसान था ना, टफ तो नहीं था? यस सर, इजी था। दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। फाइंड द डोमेन ऑफ, करो ट्राई, y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स के अंदर है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। इसकी डोमेन क्या होगी? मतलब x की वैल्यू मैं कहां से कहां तक रख सकता हूं, ये पूछा गया। सोचो।
चलो ट्राई करो, फिर इसके बाद अटेंडेंस ले लेंगे, ठीक है। हो गया? यस सर। Yes, sir. कैसे सोचेंगे? सर जो डोमेन है वो r -1 से 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब। हाँ, अभी जो बताया था वही सोच सकते हो कि इनपुट जो भी है वो कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा। -1 से छोटा। 1 से छोटा भी कर दो, 1 से बड़ा भी कर दो, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट माइनस। ठीक है, इनपुट या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. अब इसको सॉल्व, अभी अगर ये लाइन लिख दी इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद मैंने आपको हर स्टेप सिखा रखी है ना। इसके बाद ऐसी कोई स्टेप नहीं जो आपको क्लास में ना सिखा रखी है। तो इसी साल का क्वेश्चन है। तो साइन इन देखो, जेई में ऐसा ही है, अगर हर चीज हर क्लास का फंडामेंटल कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। अब फंक्शन का फंडामेंटल यहाँ यूज हो गया। अभी मैंने एक चीज बताई सेकेंड इनवर्स के लिए, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। तो इन दोनों आंसर का आपको क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। और इसको आंसर को सॉल्व करना भी क्लास में सिखा रखा है। देखो ध्यान से, अभी याद आ जाएगा। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी आपको ये हमने सीखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। यस। और मिनिमम निकालने के लिए इसके लास्ट पॉइंट से इक्वेट कर दो 0 से। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कहां पे होता है, 0 से 1 में। और 0। और इस तो मिनिमम वैल्यू कहां रही, 0 पे। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। याद आ रहा है कैसे किया था? यस सर। Yes, sir. सेकेंड पार्ट देखो, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अब यहां बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1, -1 से छोटा चाहिए। तो मिनिमम कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। मैक्सिमम कहां पे जाएगा, इसके लिए आप क्या कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को इक्वेट कर दो -1 से। -1 कहां पे होता है, कहां से कहां तक, -1 से -1 to 0। 0, -1 से 0 में। तो लास्ट कहां तक जाएगा, 0 तक। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब इन दोनों आंसर का क्या लेना था, यूनियन। यूनियन है क्या, Union. ऑल रियल नंबर। Yes, yes, sir. क्लियर, बताओ। यस सर। Yes, sir. अब अटेंडेंस बोलते जाना एक एक करके, सीरियल वाइज ले लेता हूँ। आदर्श, Yes, sir. अंजलि, Yes, sir. आरुष, Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. ध्रुवी, Present, sir. गर्व, प्रेजेंट सर। गौरव, प्रेजेंट सर। हर्षित, हर्षित प्रेजेंट है एब्सेंट है, ओके। Sir, present. कृतिका, कृतिका, Yes, sir. Yes, sir. अनिता, Yes, sir. नैतिक, यस सर। पलक, Yes, sir. प्रिंस, Yes, sir. प्रिंस राठौर, प्रिंस राठौर,
Yes, sir. राहुल, Yes, sir. रिया, Present, sir. सक्षम, Yes, sir. समीर, समीर सर वो चैट में लिखा है लेफ्ट हो गया क्या? आया था क्या पर? सर प्रेजेंट है सर, वो चैट में लिख रहा है। चैट में बोल रहा है। समृद्धिका, समृद्धिका, Yes, sir. ओके। संदीप, Yes, sir. साजिया, Yes, sir. श्रुति, Yes, sir. सिमरनजोत, Present, sir. सुमित, यस सर। सुनिधि, Present, sir. तुषार, Yes, sir. ओके। कोई बच्चा रह गया क्या? किसी का नाम लेना? एनीवन? सर मैं छूट गया। अच्छा आप छोड़ो, एक मिनट, यहाँ पे मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया, एक सेकेंड। हाँ, कृष्णा प्रेजेंट। सर मेरा भी रह गया। मनीषा रह गया? मनीषा तो आ गई थी, हो गया था प्रेजेंट। सर। हाँ, और कोई रह गया क्या? हो गए सब? ओके चलो ठीक। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। होमवर्क कर लेना जो ऑलरेडी कर दिया। Bye, sir. बाय बाय।